हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमबीए सेकेंड सेमेस्टर। हम लोगों ने अर्लियर लेक्चर वीडियोस में रिसर्च को देखा, रिसर्च क्या होता है, डेफिनेशंस को देखा, रिसर्च के इम्पोर्टेंस को देखा या उसके साइंटिफिक मेथड को देखा, रिसर्च का एप्लीकेशन मार्केटिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस तरह से होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रिसर्च को बहुत ही बेसिक उसको स्टडी किया। और चूँकि क्वेश्चन भी इसी हिसाब से पूछे जाते हैं कि रिसर्च क्या है, क्यों ज़रूरी है, तो आज हम इसको देखेंगे नीड ऑफ रिसर्च को, कि नीड रिसर्च क्यों ज़रूरी है। रिसर्च हमने देखा, रिसर्च का एप्लीकेशन देखा, वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई कि रिसर्च क्यों ज़रूरी है। तो अब हम इसके रिसर्च क्यों ज़रूरी है, नीड ऑफ रिसर्च के पॉइंट्स को मेंशन करें कि ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो रिसर्च प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो रिसर्च चूँकि बेसिकली हम लोगों ने स्टडी किया कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च बेसिकली इन्वेस्टिगेशन है। तो इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरह के न्यू प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, और उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिसर्च के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो रिसर्च प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट के आइडेंटिफिकेशन में। कोई नया प्रॉब्लम आता है, कोई नया सेटअप होता है, इवन कोई एंटरप्रेन्योर है वो भी अगर कोई नया सेटअप डालना चाहता है, कोई नया प्रोजेक्ट वो इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो भी उसको उस प्रोजेक्ट के आइडेंटिफिकेशन, उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिसर्च के थ्रू ही जाना पड़ेगा। बिना रिसर्च के ये संभव नहीं होगा। जैसे सपोज करिए कि आपको कोई भी छोटा सा ही एक वेंचर ओपन करना है, या आप कोई शॉप ही एक छोटा सा एक रिटेल स्टोर ही डालना चाहते हैं, तो भी आप उसके लिए तमाम तरह के रिसर्च आपको करने पड़ेंगे कि उसका लेआउट कैसा हो, उसका लोकेशन कैसा हो, वहाँ से ट्रैफिक कितनी पास हो रही है, वहाँ पे कितने लोग इजीली पहुँच जाते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हम वहाँ पे रिसर्च करेंगे। रिसर्च हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिस्चार्ज इट्स मैनेजरियल फंक्शन ऑफ प्लानिंग, फोरकास्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन इफेक्टिवली। हम कह सकते हैं मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है वो मैनेजमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पोस्टडॉक फंक्शन कहते हैं। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर controlling, POSDC. These are the 5 essential function of the management: planning, organizing, directing, controlling, staffing. क्लियर? तो इसको हम इस फंक्शन को भी हमको सुचारू रूप से स्मूथली चलाने के लिए हमें मैनेजरियल फंक्शन जो प्लानिंग, फोरकास्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, इसके लिए भी हमें रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रिसर्च हम कर रहे हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, या अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बिहेवियर के लिए, या एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाई है, सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बिना रिसर्च किए हमको नहीं पता चलेगा। और आप लोग जैसे स्टूडेंट हैं अभी एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के, इसके बाद आप लोग जब समर प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे, इसके बाद इंटर्नशिप के लिए, तो इंटर्नशिप पे बेसिकली इसी सच काइंड ऑफ रिसर्च आप लोगों को दे दिया जाएगा। किसी कंपनी में जाएंगे तो कंपनी कहेगा कि ऐसा है कि हम तो बहुत बिजी रहते हैं अपने रेवेन्यू जनरेशन में, मार्केटिंग और सेलिंग में, तो हमारे एम्प्लॉय जो हैं 150 जो भी हैं ऑफिस में, वो कितना मोटिवेटेड है, नहीं है, ज़रा आप लोग उनका मोटिवेशन लेवल या सेटिस्फेक्शन लेवल पे रिसर्च करिए। तो आप क्या करेंगे, फिर आप उस तरह से क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करेंगे, उस तरह से प्रोजेक्ट बनाएंगे, और प्रोजेक्ट बना के उन एम्प्लॉय से मिलेंगे, उनसे कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा कलेक्शन के आधार पे आप कंक्लूज़न पे पहुंचेंगे, सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन लेवल उनका क्या है, कितने परसेंट एम्प्लॉय हाईली सेटिस्फाइड हैं, कितने परसेंट नहीं हैं। ये सारी चीज़ें फिर जब आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये रिपोर्ट अपने मैनेजमेंट को, या जो भी अथॉरिटी जिसने आपको असाइन किया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए, उसको आप वो रिपोर्ट
अपनी सबमिट करते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम रिसर्च जो आप करेंगे हम उसी को यहाँ पे देख रहे हैं कि आप उसको जो नीड है रिसर्च की उसके हेल्प से आप कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन के लिए हम किस तरह से जाते हैं, बिना रिसर्च के संभव नहीं है। क्लियर? Research facilitates the process of thinking, analyzing, evaluating and interpreting of the business environment. बिल्कुल सही। रिसर्च एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, मेंटल कॉग्निशन या ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कह सकते हैं, जिसमें कई माइंड एक साथ बैठ के सोचते हैं, या वेरियस बिजनेस सिचुएशन, बिजनेस अल्टरनेटिव्स, मतलब जैसे आपको कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो किस सिचुएशन में है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या है या सिचुएशन क्या है, ये उस बिज़नेस का अल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है जो और आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल। और तो जब किसी भी बिज़नेस के लिए हम पॉलिसी और स्ट्रेटजी जब बनाते हैं, स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर एनी बिजनेस टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर आर राइवल्स या ओवर आर कंपटीटर्स। मतलब हमें अपने कंपटीटर्स के ऊपर अगर हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेटजी, रणनीति। मतलब बिल्कुल जैसे हम एक तो प्लानिंग कर लिया हमने कि हम बिज़नेस चलाएंगे, हम अपना सामान बेच रहे हैं, बना रहे हैं और मार्केट में भेज रहे हैं, जितना बिक रहा है, नहीं तो फिर हम उस उतना ही बना रहे हैं जितना बेच रहे हैं। तो ये एक हो गया, हमारी प्लानिंग हो गई। लेकिन एक दूसरा चीज़ कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, मार्केट में बेचेंगे, मार्केट में भेजेंगे, और भेजने के साथ साथ हम हमारी तरफ जो और प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज़ हैं, हम उनके स्ट्रेटजी के ऊपर हम एक एडवांटेज गेन करेंगे, मतलब उनसे अच्छा प्रोडक्ट हम बना करके मार्केट में भेजेंगे और उनकी स्ट्रेटजी से अच्छी इस स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसे प्राइसिंग में भी हम उनसे बेस्ट रहें, क्वालिटी में भी हम उनसे बेस्ट रहें, या टेक्नोलॉजी में भी हम उनसे बेस्ट रहें अपने प्रोडक्ट को लेकर के, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग किसी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम करते हैं, और स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम किसी भी बिज़नेस को किसी दूसरे बिज़नेस के ऊपर उसको एज दिलाने के लिए, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम बनाते हैं उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं, और वो भी बिना रिसर्च के पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब जैसे आप किसी भी कंपनी में आप देखते होंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब जैसे प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट आपका पहले इंट्रोडक्टरी स्टेज में होता है। जब हम पीएलसी की बात करेंगे, मार्केटिंग में आप लोगों ने पीएलसी पढ़ी होगी, तो कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी के बाद ग्रोथ स्टेज में जाता है, फिर मैच्योर होता है, और फिर वो डिक्लाइन फेज़ में जाता है। तो डिक्लाइन फेज़ में जाने के बाद या तो हम उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद कर दें, वो डिक्लाइन में चला जाएगा, उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, वो मार्केट में अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और डिमांड भी उसकी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो या तो ये काम करें, या तो हम ये करें कि हम उसी प्रोडक्ट को रिनोवेट कर दें या नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर दें, और अपग्रेड करके फिर से उसको हम इंट्रोडक्टरी फेज में ला दें, जिससे कि फिर वो ग्रोथ और मैच्योरिटी में जा कर के हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कराएगा। क्लियर? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो नई नई टेक्नोलॉजी डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है उस पे वो वर्क करते रहते हैं और अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड करते रहते हैं। क्लियर? तो ये काम होता है R&D डिपार्टमेंट का, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्प्स द डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। मतलब कि नई नई खोज और नए नए आविष्कारों के लिए ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। ये डिपार्टमेंट नई नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन या उसमें कुछ अपग्रेडेशन उसमें वो करते हैं। ठीक है? डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स,
मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और जैसे हमने बताया कि प्रोडक्ट डिक्लाइन में जा रहा है तो उसको मॉडिफाई कर दिया, तो मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, डिस्कवरिंग न्यू यूजेज, न्यू मार्केट्स, ठीक है। एंड और ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बिजनेस में, जो कि बिना रिसर्च के संभव ही नहीं है। और किसी भी बिजनेस को आप देखते होंगे, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 50 साल से ऑपरेट कर रही हैं, और बिल्कुल एकदम मार्केट में कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है, चाहे जैसे ऑटोमोबाइल की कंपनी सबसे अच्छा एग्जांपल है, या जो मोबाइल फ़ोन की कंपनी है उसको आप देख सकते हैं, ये अच्छा एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जितने भी हैं, आपके लैपटॉप, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें, तो ये आप देखते होंगे कि समय समय के हिसाब से ये सारी चीज़ें अपग्रेड होते रहते हैं। हर महीने में मोबाइल में कोई नया प्रोसेसर आ जाता है, कोई नया फीचर आ जाता है, कोई नया फंक्शन आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पर्टिकुलर उस कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग जो है वो बराबर काम पे रहता है। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बिजनेस का, ये कभी भी बंद नहीं होता है। क्लियर? बात समझ में आया? तो इस रिसर्च इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? द रोल ऑफ रिसर्च इन फंक्शनल एरियाज लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग नीड आउट टू बी ओवर एम्फेसाइज। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन में हाउ हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फाइनेंस में हाउ मच रेवेन्यू जनरेटेड, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, द टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉई, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने छोड़ रहे हैं, कितने स्किल्ड पीपल हैं, हमने कितने को ट्रेनिंग कराना है, कितने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट पैरेलली, ये सब में रिसर्च बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें स्किल्ड एम्प्लॉई, ठीक है, टेक्निकल हैंड हमारे पास कम ना हो, इसके लिए भी ये बराबर रिसर्च होता रहता है, अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट में भी, जिसमें प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट आल्सो इससे बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है। रिसर्च नॉट ओनली इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल इन ईच ऑफ दीज फंक्शनल एरियाज, बट आल्सो बिटवीन दीज वेरियस फंक्शनल एरिया। ठीक है। केवल इनके वेरिएबल्स के बीच में ही रिसर्च रिलेशन नहीं डेवलप करता है, बल्कि इन फंक्शनल एरियाज़ के बीच में भी वो आपस में रिलेशन डेवलप करता है। जैसे मार्केटिंग का प्रोडक्शन से, मार्केटिंग वाले ने डिमांड को फोरकास्ट किया तो उसने प्रोडक्शन को बताया, ठीक है। तो प्रोडक्शन वाला डिपेंड करता है मार्केटिंग पे। मार्केटिंग वालों को, मान लीजिए मार्केटिंग के बंदों की ज़रूरत है, सेल्स टीम की ज़रूरत है, तो उसने एचआर डिपार्टमेंट को बताया, तो एचआर डिपार्टमेंट ने उसके लिए हायरिंग करी। एचआर डिपार्टमेंट ने हायरिंग करी तो उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बताया कि इतने बंदे आए हैं, इनकी ये सैलरी बननी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है, रिलेटेड है। क्लियर? रिसर्च इज अ मस्ट इन प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिल्कुल जिसकी हम लोगों ने बात करी है। न्यू एंड बेटर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, ये बराबर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। तो जैसे इन्वेंशन हम करें, कुछ नए तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करें, कुछ प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात करें, वर्क अपने वर्क लोड को हम सिंप्लीफाई करें, वर्क सिंप्लीफिकेशन करें, परफॉर्मेंस को एम्प्लॉय के कैसे इम्प्रूव करें, प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करें, ये सारी चीज़ें विदाउट रिसर्च इज़ नॉट पॉसिबल। रिसर्च इसमें भी हेल्प करता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ही कितना अच्छा, हम कम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो, जब एम्प्लॉय हमारा हाईली मोटिवेटेड हो। और हाईली मोटिवेटेड कब होगा, जब वो हमारे वर्क कल्चर से सेटिस्फाई होगा, यानी वर्क कल्चर हमको अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय रखना होगा। ये भी रिसर्च से ही हमको पता चलेगा। तो एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड होगा तो वो खुद ब खुद हमारे काम को अपना काम समझेगा और उसको वो परफॉर्म करेगा, उसका बेटर परफॉर्मेंस निकल के सामने आएगा। तो प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा तो हमें फ़ायदा होगा, हमारी प्राइस मार्केट में कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से कम होगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे तो भी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें विदाउट रिसर्च नॉट पॉसिबल।
ठीक है, तो रिसर्च बेसिकली एकदम से एक प्रोमिनेंट एरिया है इन द प्रोडक्शन एरिया। रिसर्च आर वेरी प्रोमिनेंट, मतलब प्रोडक्शन एरिया में रिसर्च का होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे। अभी नीड ऑफ रिसर्च के जो पॉइंट्स हैं इसको आप लोग होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, जो ये आपने 6 पॉइंट देखे हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम रिसर्च के नीड को जान पाएंगे कि रिसर्च क्यों ज़रूरी है। और आप चूँकि एज ए स्टूडेंट्स, एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, आप इन जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक इसको जानेंगे नहीं इस नीड को, तब तक आप खुद कैसे, आप जब इंटर्नशिप करने जाएंगे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप कौन सा प्रोसेस या क्या करके आप वहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या आपसे जब पूछा जाएगा तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे, क्या उनको कंक्लूड करेंगे, किस तरह से। तो ये विदाउट रिसर्च in any department it is not possible to give the proper solution। ओके, क्लियर? तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद नीड ऑफ रिसर्च पे आप आंसर करेंगे और ERP पे अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।